सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए, आज क्या होगी? क्वेश्चन होंगे या थ्योरी होगी? प्रेडिक्शन कौन कर सकता है? आज कुछ नहीं करते, बातें करते हैं। पढ़ाई करना, ठीक है। हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं कवर, ज्योमेट्री का। क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं चतुर्भुज। अब शिवम पढ़ाई करो, हाँ ठीक है। चलिए आइए, क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी खत्म कर लेंगे और पूरा कंप्लीट करके फिर क्वेश्चंस करेंगे लगातार। सर्कल भी ले लेंगे, ट्राइंगल भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, है ना। तो अब ये इसको निपटा देते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है डियर? सबसे पहली चीज तो ये होता है कि चार भुजाओं से जो भी आकृति आपकी बनी है, कैसा भी हो बेचारा, है ना। तो मैंने मान लिया कि यह एक आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजाओं से बनी हुई आकृति है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया कि ये ABCD मेरे पास क्या है, चार भुजाओं से बनी हुई आकृति है। अब सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि, हाँ ठीक है, तो क्या सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है। तो इसमें अगर हम चारों एंगल का सम बोले, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, तो सभी एंगल्स का जो सम होगा वह 360 डिग्री होगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है फिर से शुरू हो गया, तो ये तो है ना, मतलब सिलेबस में है ना। चलिए, पता होना चाहिए ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ ओके। तो अगर हम आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके आगे की बात हम करते हैं कि भाई कारण क्या है सर, क्योंकि चतुर्भुज चतुर्भुज क्या करता है, जैसे कि मान लो मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। वेरी गुड इवनिंग हिमांशु, आ जाओ भैया, आओ बैठो, स्वागत है आपका। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ऐसा क्यों होता है गुरुजी? ऐसा इसलिए होता है डियर, अगर आप किसी भी चतुर्भुज को एक डायगोनली अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये A, B, C और D, तो यह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कहलाएगा, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कहलाएगा, और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कारण आपको समझ में आना चाहिए और वही आपको बताया भी जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो आपका चतुर्भुज है ABCD में दो डायगोनल आपके पास है। चतुर्भुज ABCD में दो डायगोनल हैं, कौन कौन से, AC एवं BD, दोनों एक दूसरे को E पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? E पर मिलते हैं। चलिए, तो मैंने पॉइंट इंग्लिश में लिखा, द क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज टू डायगोनल AC and BD if both meet each other at point E, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, E पॉइंट पर मिलते हैं। तो आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाने की मेरी थोड़ी सी इच्छा है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बना दिया। मेरे दोस्तों लेट मत हुआ करिए, समय की वैल्यू समझाने के लिए मैं बैक नहीं कर रहा हूं, है ना। तो इंसान को वैल्यू तब समझ में आती है जब कुछ चोट लग जाती है, तो वो लगने दीजिए, वो आगे आपको सुधार देगी, ठीक है। हाँ, तो ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में आपने मैंने दो डायगोनल आपके सामने काटे हैं, और ये पॉइंट मैंने आपको बोल दिया है ई पॉइंट है। क्या बोल दिया? ई पॉइंट बोल दिया। मैंने ये बोला कि ये ए है, ये मैंने बोल दिया कि ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप मुझे बताइए, ट्राइंगल ए बी डी का जो एरिया है, ये अभी जो बात चल रही है क्वाड्रिलेटरल की चल रही है। क्या रोम्बस की बात कर रहा हूं, क्या पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं मैंने बोला है, ठीक है। यह एक क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है, आप इस चीज की टेंशन कदापि ना लें, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं,
राघव यही सब काम आएगा, यूपी टीजीटी मैथ हो, कोई भी मैथ हो, आप सिलेबस देख लेना और जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में उनको कवर कर लेना मेरे फाउंडेशन कोर्स से, उससे बेटर आपको पूरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। आप पढ़िए बस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्यों बोल रहे हो सर पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, अरे आप पढ़ के तो देखो, अपने आप पता लग जाएगा ना। चलिए, तो यहां पर आपके सामने क्या है, ट्राइंगल एबीडी का एरिया है अपॉन ट्राइंगल बीसीडी का एरिया है, ये किसके बराबर होगा बताओ। तो सर अगर आप ट्राइंगल एबीडी के एरिया की बात करते हो ना, तो देखो ए बी डी का एरिया हो गया 1/2, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, भाई आधार इंटू ऊंचाई तो है ही। चलिए सर, तो यहां पर अगर आपके सामने बेस अगर आप बीडी मान रहे हो तो आप बीडी इसको मान लीजिए, और ऊंचाई आपने क्या मान ली, अगर आप इसको हाइट के तौर पर ले रहे हो, जैसे कि मैं इसको ए ले रहा हूं हाइट के तौर पर, है ना, अपॉन 1/2, इसका भी आधार क्या रहने वाला है, बीसीडी का बीडी, और उसकी भी हाइट क्या होगी, आपकी हो जाएगी बी। तो यहां आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये देखो इससे तो ये कट गया, तो यानी कि आपके जो ट्राइंगल बन रहे हैं उन दोनों का एरिया भुजाओं के अनुपात के बराबर हो गया, या कहूं तो उनकी संगत हाइट के बराबर हो गया। इसी प्रकार आप एक ट्राइंगल और देख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्राइंगल ए डी सी का एरिया का रेशो क्या होगा बताओ, सी अनुपात डी के। कह सकता हूं ना सर सी अनुपात डी के बराबर होगा, क्योंकि अब एसी जो बेस है वो कॉमन हो गया, और उस पे जो परपेंडिकुलर आ रहा है सी, और उस पे जो आ रहा है डी, उसके रेशो के बराबर हो गया। क्लियर है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है जिसे आप काम में ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब अगला पॉइंट, एसी स्ट्रेट लाइन कैसे, विकर्ण है ना भाई, ऐसे बनाऊं क्या लहरादार है, लहरा के बनाऊं क्या, स्ट्रेट लाइन कैसे, तो डाउट ही कहां से आता है पता ही नहीं चल रहा। चतुर्भुज के चारों भुजाओं का मिड पॉइंट, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का मिड पॉइंट को मिलाने पर, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का मिड पॉइंट मिलाने पर शेप कौन सी बनेगी, शेप कौन सी बनेगी, फिगर फॉर्म्ड ऑन joining the midpoint of all side of a quadrilateral। चलिए, अब डाउट तो बहुत सारे बन जाते हैं कई बार, मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं कि कैसे हम पहचान पाएंगे, कृपया करके ध्यान दीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। तो सर आपने सबसे पहले क्या बनाया, एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। मैं इस तरह से इसलिए बना रहा हूं कि कोई आकृति से आप मैच ना कर पाओ। अब आपको ना तो ये रोम्बस नजर आ रहा है, ना ये पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, ना ये ट्रेपेजियम है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है सिर्फ। तो मैंने आपसे कहा कि भाई देखो ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपने क्या किया, इसके मिड पॉइंट लिख देता हूं, तो मैंने ये लिख दिया पी क्यू आर एस, आपके क्या है मिड पॉइंट है, तो नोट डाल लीजिए साइड में, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है आपके मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो अगर मैं इनको मिला दूं, अगर मैं इनको मिला दूं, अगर मैं इनको मिला दूं, तो ये जो शेप बन रही है ये क्या बनेगी, यही तो प्रश्न था। अरे जो इस प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है वो यही तो करना है कि भाई ये सब जो कर रहे हो गुरुजी, आप बताइए तो सही करना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो। चलिए, कौन समझ गया, हाँ भाई क्या बनेगा, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम, यानी कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों, आपने पूछा क्यों, कैसे, क्यों हो गया सर, ऐसे ही है क्या, मैंने कहा नहीं सर कुछ ना कुछ तो रीजन बनता ही है। तो मैंने क्या किया, ये डायगोनल डाल दिया डियर, डायगोनल काफी टूटा फूटा लग रहा है, कैसे क्या करें, मॉक में बनते नहीं है क्वेश्चन, जब एनालिसिस करता हूं तो कर लेता हूं, स्पीड नहीं बन रही है। सुरजीत ये कारण है, एक तो एक यही कारण है
सब आएगा सर, हर चीज का एक कमी होती है, उस कमी को पूरी करते जाओ। अब वो कमी आपको पहचाननी है कि यार कहां छोड़ रहे हो आप। अब देखिए मैंने दोनों डायगोनल मिला दिए, ऐसे काट दिए। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो AC और BD है ये डायगोनल होंगे, और दोनों डायगोनल क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों डायगोनल होंगे और दोनों डायगोनल अलग अलग होंगे, ये तो सिंपल पता है। अगर सर ये आपको पता है गुरुजी दोनों डायगोनल अलग अलग हैं, तो आपको पता है ना कि मिड पॉइंट है, तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा वाला ABD एक ट्राइंगल दिख रहा है, जहां पर BD आपका बेस है, माफ कीजिए BD आपका बेस है, तो ये मिड पॉइंट है, तो PS कितना हो जाएगा, PS D2/2, क्योंकि BD तो D2 है। इसी प्रकार QR कितना हो जाएगा, D2/2 होगा ना। कारण बताओ, जब ट्राइंगल पढ़ाया था तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी कि अगर ये मध्य बिंदु होते हैं तो जो आधार होता, आधार के समांतर एक रेखा होती है ना। मिड पॉइंट में भी पता है ना आपको कि मिड पॉइंट थ्योरम सर ये कहती है हमसे किसी भी त्रिभुज में अगर दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो जो तीसरी भुजा का क्या होगा, आधी होगी, आधी। और ये जो भुजा दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा पैरेलल भी होती है। प्रॉपर्टी दोनों ही है कि आधी तो होगी होगी और पैरेलल भी होगी। मामला सेट लग रहा है अब तो। सर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। सिमिलर केस में क्या हम यहां भी इस चीज को नाप सकते हैं कि सर ये D1/2 हो गया इसका मतलब, और ये भी D1/2 हो गया, उचित है, सही है, सही है ना। PS तो BD की आधी होगी, PS तो BD की आधी होगी, हाँ तो क्या हो गया, तो BD बराबर D2 है ना भाई साहब। वो तो एक एग्जांपल दिया है, ये समझ भी नहीं आता इनको भाई साहब, क्या करें बताओ। तो क्या कह सकता हूं कि ये आपस में पैरेलल होंगे, कौन दोनों, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो बताइए जब आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो और एक दूसरे के बराबर हो तो क्या होगा, PQRS पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, अगर किसी भी चतुर्भुज में ऐसा बोला जाए कि उसके मिड पॉइंट को मिलाने पर एक ऐसी आकृति बन रही है, तो ये बताइए वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। आप रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता थोड़ी है कि ये 90 है या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में। आपको सिर्फ इतना पता है बस कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा सकते हैं। हाँ, मोहिनी ने कह दिया आगे बढ़ते हैं अब, है ना, चलिए, वरना मैं यही थम जाता। आगे चलते हैं भैया। ABCD एक चतुर्भुज होगा, ABCD एक चतुर्भुज है, इसका डायगोनल, ठीक है, D है, विकर्ण AC पर B एवं D से दो परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं। चतुर्भुज का एरिया। सर कुछ टॉपिक अलग हैं TGT में, उनके लिए क्या करें, अलग कौन से हैं तो बताओ। ये थोड़ी है कि बस आज के बाद ये मैथ आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो सर कहानी इस तरह से है, अलग मेरे को टॉपिक बता दो, फिर मैं उन टॉपिकों को लास्ट में कवर कर लूंगा, और वैसे मैं कुछ छोड़ूंगा तो नहीं, ये मुझे पता है। चाहे इसमें कोई 2-3 महीने और लग जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, जब इतना इतना हमने डीपली पढ़ा है तो फिर ये थोड़ी कि रायता फैला देंगे। चलिए, ABCD यह एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। सब्र करिए महाशयों, हमने AC एक डायगोनल बना दिया, ठीक है, और B और इससे परपेंडिकुलर डाल दिए। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, E डाल दिया, E, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया, F। चलिए भैया इंग्लिश लिखवा देते हैं। ABCD इज ए quadrilateral, its diagonal is D, draw perpendicular on AC from B and D, then area,
बताओ भाई। तो आपको नजर आ रहा है सर डायगोनल क्या सर? सिमरनजीत डायगोनल क्या? सिमरनजीत डाउट बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मुझे बताओ क्या पूछना चाह रहे हो क्लियरली। राहुल आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, तो राहुल पीछे से आगे जाके चिल्ला रहा है स्पीड तेज करो सर, जल्दी आओ थोड़ा। अगले पेज पे आइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे? अगर सर यहाँ पर एक दो ट्राइंगल आपके निकल दिख रहे हैं, तो यहाँ हम ये कह सकते हो भाई एरिया, टाइम भी हो गया वैसे उसका, 1/2, आधार कितना है? AC है, लंब कितना है? DE है, प्लस नीचे वाला भी तो बन रहा है 1/2 AC, तो आधार तो सेम ही रहेगा, और लंब कितना है? BF है। तो 1/2 AC DE प्लस BF। तो क्या कहते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं? सर एरिया जो होगा हमारे पास वह क्या होगा? पैराबोला, हाइपरबोला, मैट्रिक्स, मोशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, इनमें से पैराबोला, हाइपरबोला, मैट्रिक्स ये नहीं होगा भाई। ये आपको पढ़ना पड़ेगा स्वयं, और अगर कभी किस्मत अच्छी हुई तो मन किया तो पढ़ा दूंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन कभी और पढ़ा दूंगा। देखिएगा, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको कि 1/2 आधार, या फिर मैं कह सकता हूं 1/2 डायगोनल, और उस पर डाले गए लंबों का योग, है ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, कृपया करके ध्यान दे लो, अच्छा रहेगा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब देखो एक चतुर्भुज है, अब पीछे रह गए क्या? मैं तो आगे आ गया था। राहुल सागर नहीं आया आज? वो अभी आएगा, वो हीरो वाली एंट्री मारता है फिर वो। ठीक है चलिए। एक चतुर्भुज ABCD हम बनाएंगे, फिर उसमें आपसे कहेंगे कि भाई इनको बढ़ा दिया जाता है। देखिए, तो मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, चतुर्भुज को चतुर्भुज की तरह बनाते हैं। ABCD, यह एक चतुर्भुज है, दिख रहा है? ABCD चतुर्भुज है, ठीक है? AB व CD को आगे बढ़ाया जाता है, तो एंगल 1 और एंगल 2, ये दो एंगल बनते हैं। कौन कौन से एंगल बनते हैं? तो एंगल 1 एंड एंगल 2 बनते हैं। तो आप मुझे बताइए 1 + 2 का वैल्यू कितना होगा? अगर मैं किसी भी चतुर्भुज की, कोई भी चतुर्भुज के ऊपर बात चल रही है, अगर मैं उसकी दो साइड्स को बढ़ा देता हूं, ऐसे 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 कर दिया, नहीं ऐसे कर दिया, ऐसे, तो फिर दो बाह्य कोण जो बन रहे हैं आपके, उनका जो सम होगा वो क्या होगा? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। मैं ये कहूंगा सर आपसे कि भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा? राघव बस यार, अब नहीं सहन हो पा रहा है, कैलकुलस वैलकुलस की बात ना करो। आइए, 180 डिग्री, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बताइए ये भी एंगल होगा, तो इसको भी आप अगर एंगल कुछ भी मान लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वो हम डिस्कस भी कर रहे हैं आपसे। तो सर ये एंगल आप मान लीजिए, एंगल C मान लीजिए, और ये आपका एंगल A मान लीजिए। तो अब चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। तो आप जानते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल A बराबर 360। सर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होता है? सुधीर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना सुधीर?
अगर आज ही जानना है तो बताओ, आज ही जानने की इच्छा है क्या? चलिए, तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा सर? एंगल ए और एंगल सी। तो नोट डाउन कर लें, एंगल 1 और 2 बराबर होगा एंगल ए और एंगल सी। जिन विद्यार्थियों ने बिना सोचे समझे 180 उत्तर दे दिया, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। कुछ भी, हाँ, एंगल ए प्लस एंगल सी होगा। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो राहुल मेंसुरेशन पे जा चुका है। पढ़ाएंगे राहुल, चिंता मत करो, सब बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन कंडीशन ये कि तुम पढ़ लो बस एक बार। आइए सर आगे बताओ ना, आगे भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा भाई देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है, हमेशा की तरह इस प्यारे से क्वाड्रिलेटरल को हमने बनाया, और फिर से हमने क्या कर दिया कि एक एबीसीडी आपका क्वाड्रिलेटरल में दिखा रहा हूं आपको बनाकर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कटवा देता हूं। देखो दो डायगोनल हैं, एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं? 90 डिग्री पर। ये कंडीशन मैंने बोली है कि डायगोनल एक दूसरे को, अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, 90 डिग्री पर काटते हैं। सर आप बॉयज की सुनते हैं प्रॉब्लम्स, गर्ल्स की नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे को पहले से ही पता है, डीआई पढ़नी है तुम्हें। अरे सच बोल रहा हूँ, एक लड़के ने कुछ भी सर, अरे कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूँ, उससे पूछ लो चाहे। तो डायगोनल एक दूसरे को क्या है, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो कटवा देते हैं फिर। ये मैंने ओ पॉइंट माना और ये सब 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई थ्योरम बनेगी, कोई भी, हाँ। तो ये क्या होगी, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नोट डाउन करो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए। मोहिनी ने पूछा हाउ, डेफिनेटली जवाब दिया जाएगा मोहिनी, आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, है ना। लेकिन चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है। आइए, तो क्या हम कह सकते हैं, इसकी प्रूफ के ऊपर आते हैं। सर 11 बजे वाली क्लास भी अटेंड करें। हाँ दिव्यांजलि, एक्चुअल में क्या होता है कि मौका अच्छा है कि डबल बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। आपको एक एक होता है ना कि कंठस्थ होना, एक मतलब ऐसा मोमेंट बहुत कम आते हैं कि जब हम दो जगह ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये समझ लो कि 6 महीने का काम एक ही महीने में हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने का गैप आ जाए कहीं पर। तो अच्छी बात है, रिवाइज करो, वहां क्वेश्चन अलग होंगे, यहाँ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप पता है, क्योंकि यहाँ हर लेवल का क्वेश्चन होता है। तो सब कुछ उस हिसाब से चलेगा। तो प्रूफ की हम बात करते हैं। तो प्रूफ में कहना चाहूंगा डियर, जब ये डायगोनल को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो क्या ये ओ पॉइंट आपको दिख रहा है? तो मेरे दोस्तों, क्या ए बी आपका एक हाइपोटेनस है? आप लगा सकते हो जो मैं चाहता हूं, एओ का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर, भाई हर कोई अपने आप में कर्ण ही है ना, हर कोई अपने आप में कर्ण है। ए बी आपका कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं एओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर या बी ओ का स्क्वायर। हाँ, चलिए, तो आगे मैं अगर बात करूं सीडी, तो सीडी का स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा सीडी का स्क्वायर? सर ओसी का स्क्वायर और ओडी का स्क्वायर, ये सारी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। चलिए, इसी तरह से अगर मैं बीसी की बात करूं, तो बीसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर? ओसी का स्क्वायर और ओबी का स्क्वायर। और अगर इसी तरह से एडी की बात करूं, तो एडी की अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर और ओडी का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई साहब हम सबको जोड़ लेते हैं। सबको अगर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, या दोनों को इक्वेट कर लो, इनको इक्वेट कर लो। दिख रहा है ना बराबर? सुमित कह रहा है मजा नहीं आ रहा। सुमित अभी बैठे बैठे कैसे मुजरा करें बताओ? आप लोग कोशिश करो, आ जाए क्या पता। ठीक है, तो यहां क्लियर हो गया कैसे हुआ, समझ में आ रहा है ना? देखो, ये वाला जो साइड है, ये वाली जो चीजें हैं सारी की सारी, एओ बीओ ओ सी ओडी, एओ बीओ ओ सी ओडी, इन दोनों का सम इस दोनों के सम के बराबर है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था। अर्चिता कह रही है कि सर्वांग सम और सिमिलरिटी में डिफरेंस
क्लियर कर दीजिए। आप पढ़ोगे तब क्लियर होगा ना, मैंने पढ़ा दिया है अच्छे से, आप जाकर देखो। हाँ, आइए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब एरिया के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि सर अगर आपके सामने कोई रोग, हाँ ए बी सी डी, मैंने क्या किया, ये बी डी है और ये आपको क्या लिखा, ए सी लिखा हुआ है। अब मैंने आपसे ये कहा कि इनके बीच में जो आपके सामने एंगल है वो मान लिया मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। चलो अब मुझे एरिया बताओ इसका क्या होगा। बताओ भाई एरिया क्या होगा। और ये सभी में सेम रहता है, सभी में, रोम्बस ले लीजिए, पैरेललोग्राम ले लीजिए, सब में सेम रहेगा। ये डायगोनल्स के बीच में एंगल है। नैन्सी बोल रही है किसका एरिया। हाँ अभी पहले तो बात कर लो, फिर ध्यान दे लेना क्या फर्क पड़ रहा है, अभी बैक भी तो लिखना है। चलिए तो सर ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये होता है 1/2 d1 d2 साइन थीटा, आपको मैंने पहले भी बताया था, नोट डाउन करें। 1/2 d1 d2 साइन थीटा, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन इनटू साइन थीटा। और कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो फॉर्मूला है, ये रेक्टेंगल कभी भी कोई सी भी आकृति हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो और रोम्बस हो, सेम ही होता है, ठीक है। क्या होता है, सेम रहेगा। हाँ कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अभी जो मैं सारी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं ना, ये अब मैं जैसे अभी ये क्वाड्रिलेटरल के लिए लिखवा रहा हूं, अब जब हम आयत पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, रेक्टेंगल पढ़ना शुरू करेंगे। तो उस रेक्टेंगल में फिर इनके सबके मतलब सिमिलर हो जाएगा, हर किसी में सेम ही पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं। आइए अगर मैं बात करना चाहूं कि कोई चतुर्भुज मेरे सामने है ए बी सी डी में, हाँ डायगोनल एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, तो एक दूसरे को ऊपर काटते हैं तो रिलेशन प्रूफ करना है, वो हम बताएंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एबीसीडी क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया, वो पैरेललोग्राम क्यों, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। यहां मैंने कोई बोला है क्या कि 90 डिग्री पर काटते हैं, ऐसा कुछ मैंने बोला, सर ऐसा कहां बोला आपने, कहीं नहीं बोला। तो बस नहीं बोला तो नहीं मानना है ना। हमने बोल दिया कि भाई ये दो डायगोनल है, एक दूसरे को काटते हैं, सिंपल काट लिया, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई ये मेरे पास A1 है, ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास A3 है और ये मेरे पास A4 है। ये सब क्या है, A1 A2 A3 और A4, ये एरिया है, एरियाज यानी कि क्षेत्रफल है। दिख रहा है ना, चार ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। तो आप हमें प्रूफ करके बताइए सर, क्या ऐसा हो सकता है कि A1 इंटू A3 बराबर हो जाए A2 इंटू A4 के। राजकमल साहू कह रहे हैं सर ये रोम्बस है क्या। राजकमल साहू कहीं दिख रहा है क्या रोम्बस लिखा हुआ है भाई। चलिए तो अब कैसे करूं सर, बताओ आप ही। मैंने कहा भाई देखो स्पष्ट स्थिति हमारे सामने ये है कि मान लीजिए कि यह एक दूसरे को ओ पर काटते हैं और मान लिया कि ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यह तो स्ट्रेट लाइन, तो सर 180 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, शीर्ष अभूमिक कोण, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बोले सर बात तो उचित है, ठीक है, उचित बात है। और आप ये कह दीजिए भैया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, कोई दिक्कत है क्या, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी मान लिया ना गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे आप ये बताइए A1 का पोर्शन क्या होगा। A1 पोर्शन क्या होगा? तो आपको याद आ रहा है किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, उसके बीच का कोण दे रखा हो, तो सर ये होता है 1/2 AB sin थीटा, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा होगा। और 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये आप ही बताएंगे मेरे को। तो सर साइन 180 माइनस थीटा क्या होने वाला है? ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सर ये आ रहा है उसी के खुद के क्वाड्रेंट में आ रहा है। और साइन थीटा क्या रहेगा? 180 माइनस थीटा साइन थीटा, आपका साइन थीटा ही रहने वाला है। अब जिन्होंने इसको कॉस बदल दिया, कॉसेक में बदल दिया, वो महान है। अरे भाई 180 माइनस थीटा खुद के क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं सर ये हो गया। A2 का एरिया निकालो, A2 निकालो कितना होगा? सर A2 आपका हो जाएगा BC 1/2 BC साइन थीटा। A3 कितना हो जाएगा? 1/2 CD साइन थीटा। साइन थीटा ही होने वाला है अब सब, क्योंकि 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और A4 कितना हो जाएगा? 1/2 AD साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? यह भी साइन थीटा ही है। यहां तक कोई दिक्कत? ये प्रूफ करके बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं इतना सब। ठीक है गुरुजी, अब यहां से आप एक बार डील कर लो। क्या A1 इंटू A3 ABCD नहीं आ रहा क्या? क्या A2 इंटू A4 ABCD नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। पता रहता है वैसे तो, आपको बोल दिया जाएगा कि भाई इसका एरिया 20 है, इसका एरिया 30 है, और इसका एरिया 50 है, तो इसका निकालो। निकालो सर, एग्जाम में प्रूफ आएगा क्या सर? प्लीज। नहीं प्लीज तो नहीं लिखा रहेगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें। सपना करी प्रूफ कहाँ आता है? सिर्फ दिमाग में बैठा देता है क्वेश्चन को, है ना, इसलिए करवाए जाते हैं प्रूफ। अब परेशान मत हो, इतनी टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग। चलिए आओ, किसी भी चतुर्भुज में, इंग्लिश भी लिखूंगा तो प्लीज इंग्लिश वाले थोड़ा शांति बनाए। किसी भी चतुर्भुज के दोनों कोण का, परेवा कह रहा है थोड़ा स्लो चलो प्लीज। राहुल जवाब दो इसको। कोण का समद्विभाजक द्वारा ओ पर बनाया गया कोण। ठीक है, एंगल मेड ऑन ओ इज BOC बराबर एंगल A/2 प्लस एंगल D/2 बाय एंगल बाइसेक्टर। अभी पन्ना पलटूंगा फटाफट लिख के, रुको। ऑफ टू एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। चलिए, सर शुरू से कहां से स्टार्ट करें आपका कोर्स? मेरे पहले बैच से स्टार्ट करो, बैच में जाओ, कंप्लीट क्वांट के नाम से एक बैच बना हुआ है, वहां से स्टार्ट करो। यहां मैंने लिख दिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है? किसी भी चतुर्भुज के दोनों कोणों का समद्विभाजक द्वारा O पर बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ दो कोण मान लिए, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। और देखो इनका समद्विभाजक यहाँ है। और वह आपस में क्या बना रहा है? कोई भी एंगल बना रहा है मान लीजिए। तो आप हमें बताइए एंगल BOC कितना होगा? अभी मैंने बताया BOC सर होगा एंगल A/2 और एंगल D/2। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा ना, हाउ, कैसे? ठीक है, तो हम चलो डिस्कस करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ना कि एंगल बाइसेक्टर है ये, पता है, मैंने बोला है एंगल बाइसेक्टर है, कोण का समद्विभाजक ऊपर बनाता है। चलिए, अब ये दो कैसे? अरे एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटने वाला। कोशिश कर रहे हो तो मुझे पता है राहुल, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। चलो, तो प्रूफ हम बता देंगे आपको कैसे होगा। आप बताइए क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होता है? वेल डन, यू नेल्ड इट राहुल, बहुत अच्छा। अगर हम सबका बटे दो कर दें,
180 डिग्री। अब ट्राइंगल बीओसी से बात करना चाहता हूं, तो आप मुझे बताओ भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा b/2, ये एंगल कितना हो जाएगा c/2, और ये एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा मान लिया मान लो। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 प्लस थीटा जो हमने माना है बराबर 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो निकाली आपने निकाल दी, तो यहां आप रख सकते हो। ठीक है, कि एंगल b/2 और एंगल c/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, a/2 प्लस 180 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, आ गया प्रूफ, थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई ये, और थीटा ही तो माना था, तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो ऐसा कोई प्रूफ कोई खतरनाक नहीं होते हैं, 180 की जगह रख वो रख दो सर, कोई भी रख दो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, यहां तक हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना है सिर्फ और सिर्फ, कि क्वाड्रिलेटरल की इतनी खास बातें हैं, ये सब होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब हम आगे चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ। पहली हेडिंग डाल लीजिए रेक्टेंगल। अब आपको आसान लगेगा सब सर, कारण कारण ये कि आपने क्वाड्रिलेटरल के हर एक प्रूफ को समझा है ना, इसी वजह से। RN खान कह रहे हैं कब खत्म होगा, चलिए। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं, तो एक रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति है ABCD, जहां पर पहला पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि सर देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और AD बराबर आपका BC होता है। प्रियंका हो गया क्या, और कुछ पूछ लो, सब्जी वब्जी क्या बनी है। ध्यान दो ध्यान, ठीक है। अरे बाद में डिस्कशन कर लेना, बीच क्लास में कंटेंट लिख रहा है उसके ध्यान ही नहीं दे रहे हो। दूसरा पॉइंट कि सर हमें पता है कि ये बराबर होते हैं, और भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, और लेंथ और विड्थ आपको पता ही है सब। और हम ये कह सकते हैं कि सर समांतर भी होती हैं, यानी कि जो लाइंस होती हैं आमने सामने की, वह आपस में क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। AD आपका पैरेलल होगा BC के, ठीक है। बराबर तो होंगी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। चलिए, हम इसको अक्सर लंबाई मान लिया करते हैं, इसको चौड़ाई मान लिया करते हैं। हाँ, अब एक एक करके सारी चीजों पर आते हैं। सर दो विकर्ण होते हैं इसके, मैंने कहा ये उचित है। चलिए, तो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, ईच एंगल। सर आपकी बेसिक मैथ की क्लास कहाँ से, ये बेसिक मैथ ही चल रहा है डियर, ध्यान, को पहले से बने हुए हैं ऑलरेडी, उनको आप जाके पढ़ो। ईच एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है प्रत्येक कोण, ठीक है। चलिए, अब फोर्थ मैंने आपके सामने पॉइंट रखा है, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल, D1 को हमने मान लिया AC, और D2 को मैंने मान लिया BD। अब बस यहां पर कहानी बहुत प्यारी होने वाली है, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो हम ये कहते हैं कि क्या रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सर D1 बराबर D2 होगा क्या, यस होता है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वह बराबर होते हैं, उनकी लंबाई भी पता है हमें क्या होगी, डायगोनल की लंबाई होती है √L² + B², पाइथागोरस से, ठीक है सर। पांचवा पॉइंट, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ये बात जरूरी है पता होना। अगला पॉइंट मैं आपसे डिस्कशन करूं कि क्या रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाँ करते हैं। तो यहां लिख लेना कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं सर। चलिए, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं सर, OA बराबर आपका क्या होगा, OC होगा, और OB बराबर आपका OD होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए, इनका प्रूफ भी बता देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा क्यों होता है, तो प्रूफ भी जान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 मिनट ज्यादा लग जाएंगे और क्या है। चलिए सर, तो रेक्टेंगल मैंने बनाया,
अभी बात की मैंने आपसे कि 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ये आपका एक डायगोनल है, ये भी आपका डायगोनल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ कराने वाला हूं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ओ है, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि भाई साहब ओ सी बराबर आपका ओ ए होगा और ओ बी बराबर आपका ओ डी होगा। बोलिए। तो प्रूफ करने के लिए, ठीक है, मैं कौन कौन से ट्राइंगल ले लूं? आप कौन से लेना चाहते हैं? मैंने ले लिया एक ट्राइंगल ए ओ बी और एक ट्राइंगल मैंने ले लिया आपका डी ओ सी। दिख रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं सर कि देखो सर, पहले ए बी बराबर डी सी हो गया, ए बी बराबर आपका डी सी हो गया, पहली कंडीशन। और ये एंगल आपस में बराबर है, एंगल ओ बराबर एंगल ओ के हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है ना? साथ के साथ आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आपके लिए ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और आपके लिए एओ बराबर ओसी है, ये है तो सही, ओसी बराबर ओए है, ओसी बराबर ओए है अगर है तो अगर ये एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए, ठीक है, किससे? साइड एंगल साइड, तो ये आपस में क्या हो गए? ए बी होगा, एडी नहीं। हाँ, ए बी कर लो। ठीक है, तो आपस में ये सर्वांग सम हो गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये कहानी हो गई आपके सामने। सेम काम आपके लिए इसके लिए भी लागू है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और यहां पर आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब आपसे मैं एक अगला पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि एक डायगोनल क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है क्या? देखते हैं। डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखते हैं। बहुत बढ़िया गौरव। यहां हम कह सकते हैं सर ए बी सी डी आपका क्या है? एक आपका रेक्टेंगल है। यहां पर आपने क्या किया? एक डायगोनल डाल दिया। आप क्या करोगे? सिमिलरिटी लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये भुजा आपकी इस भुजा के बराबर है, लंबाई चौड़ाई आपकी चौड़ाई के बराबर है और ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो आपका क्या हम कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन सा? ट्राइंगल ए बी डी समरूप है आपका ट्राइंगल सी डी बी के। बी डी कॉमन हो गई है ना, साइड 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 से आप लगा सकते हैं। तो जब आपस में ये समरूप हो गए तो वास्तव में यह तो बात सत्य है कि अगर समरूप है तो सर्वांग सम भी होगा। तो आप कह सकते हैं कि एरिया को इक्वल पार्ट में आप बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छी बात है। तो अगर ये इक्वल पार्ट हो गया 1/2 और 1/2, तो यहीं से ही एक लॉजिक और निकल कर आता है कि अगर दो डायगोनल होंगे तो किसी भी रेक्टेंगल में मान लीजिए दो डायगोनल है तो क्या होगा? तो चार पार्ट्स में यह रेक्टेंगल बढ़ जाएगा और वो भी इक्वल पार्ट्स में, है ना? ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और पेपर में इन पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप नोट डाउन करते रहिए। ये अगर ओ पॉइंट है तो यह 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4, यानी कि दो डायगोनल चार त्रिभुज बना देंगे और चारों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। ये लीजिए बात, कहानी वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई? आगे एक पॉइंट आता है कि अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट आपका है, ठीक है सर, है तो है, तो मैंने बोल दिया कि भाई रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट है, इससे मिला दिया, इसको इस पॉइंट से मिला दिया, इससे मिला दिया। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया, मैंने ये ओ पॉइंट मान लिया जो कि इनसाइड है। ठीक है, इफ ओ इज ए पॉइंट इनसाइड। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी इस तरह से है कि भाई साहब चार भाग में एरिया बन रहा है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। यहां प्लस होता है और जब हमने अभी क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रूफ किया था तो वहां मल्टीप्लाई था, कारण में फर्क है, इसी वजह से ऐसा है। इसका प्रूफ भी हम डिस्कस करेंगे।
बहुत बढ़िया कौशल। देखिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, दिख रहा है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। कारण था परपेंडिकुलर डालने का, कारण क्या था सर, बताइए बताइए बताइए। परपेंडिकुलर डालेंगे तभी तो एरिया डिस्कस कर पाएंगे ना आपसे। यह एक आपका परपेंडिकुलर है, यह एक परपेंडिकुलर है, तो यहां पर मैंने इसको बोल दिया हाइट h1 और इसका हाइट h2। यहां तक कोई परेशानी थोड़ी है? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। एरिया निकाल के बताओ आप, इसका एरिया क्या निकालोगे, ट्राइंगल एओबी का एरिया और ट्राइंगल सीओडी का एरिया निकालो। तो सर ये हो जाएगा 1/2, ए बी आपका आधार है और H2 प्लस 1/2 सी डी आपका आधार है और H1। मेरे दोस्तों एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मान लीजिए कि ये आपकी लंबाई है। मजा आ रहा है विवेक, विवेक गुप्ता, अच्छा लग रहा है आपको? L और ये आपकी विड्थ है। तो मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं क्या कि H1 प्लस H2 इज इक्वल टू बी एडी, सिंपल। तो सर मजा आ गया यहां से, यानी कि 1/2। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो यहां हमें पता है कि ए बी जो है वह सी डी के बराबर है, जो कि एल है। तो एल कॉमन ले लो और H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर ये तो लेंथ इंटू विड्थ बाई 2 हो गया। तो मेरा ये कहना है, सुनना जरा, कि इन दोनों को मिलाकर अगर ये आधा है तो इन दोनों को मिलाकर भी आधा होगा। कारण क्या है, तभी तो आपस में बराबर कर रखे हैं भाई, होगा ही ना। जब पूरा लेंथ इंटू विड्थ है, जब इन दोनों को मिलाकर आधा आ रहा है, देखो आप टोटल एरिया, ये एरिया की बात हम कर रहे हैं, ये इन दोनों को मिलाकर आधा आ रहा है एलबी का, तो एलबी टोटल है, तो ये जो बचे हुए हिस्से हैं ये भी एलबी बाई 2 ही होंगे। बस बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहां तक हमने कर लिया है, एक प्रूफ, दो प्रूफ और बाकी है यहाँ पर। रेक्टेंगल को फिर निपटा देंगे कल, ठीक है ना, और फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे। ठीक है डियर, चलिएगा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।